लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने से पहले ही देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच पीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए लोकसभा चुनाव जीतता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत धमाके के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत धमाकेदार तरीके से करेगी। आइए हम आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर क्या भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि प्रशांत किशोर के अनुसार 2024 में एनडीए की सरकार बनने पर सरकार कौन से बड़े 5 फैसले ले सकती है, यानी अपने 3.0 के टर्म में। बिहार से नाता रखने वाली चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक अंग्रेजी समाचार चैनल को इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मोदी 3.0 सरकार धमाकेदार शुरुआत करेगी। केंद्र के पास शक्ति और संसाधन दोनों का ही और भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन है। राज्यों की फाइनेंशियली ऑटोनॉमी में कटौती करने की भी कोशिश की जा सकती है। बड़े निर्णयों का जिक्र करते हुए पीके ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए, विवादित ये जो मुद्दे हैं, इन पर सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि एंटी करप्शन का जो पूरा नैरेटिव उसमें भी आपको ढांचागत और परिचालन संबंधी फेरबदल दिख सकता है। वहीं स्पेशल कोर्ट्स पर पीएम नरेंद्र मोदी के दिए बयान को लेकर जन स्वराज के संस्थापक कहते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चरल डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं। पीके को लगता है कि विश्व स्तर पर भी भारत की दृढ़ता भी दिख सकती है। प्रशांत किशोर ने बताया कि विदेशी डिप्लोमेट से जब बात करते हैं तो वो बताते हैं कि भारत के डिप्लोमेट्स बहुत अग्रेसिव हैं और ये विश्व के स्तर पर और जो प्रतिबद्धता है वो भी दिखाते हैं। कुल मिलाकर पीके ने कहा कि वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी देश की दृढ़ता को और मजबूती से दिखा सकते हैं। इस बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के जो मुद्दे थे उस पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो पहले पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं थे उन्हें भी हम देख और सुन पा रहे हैं। 2014 में बीजेपी और पीएम मोदी के लिए चुनावी अभियान का प्रबंधन करने वाले प्रशांत किशोर लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने जा रहे हैं। कई इंटरव्यूज में कई बातचीत में उन्होंने दावा किया बीजेपी इस बार 300 या उससे भी ज्यादा सीटें जीत सकती है। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा करके कहा कि एक बात तो साफ है कि बीजेपी 370 नहीं पहुंच रही है, लेकिन हाँ 270 के नीचे भी नहीं है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में यह कहा था कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 2019 की तुलना में कमजोर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक के आसपास रह चुके चुनावी रणनीतिकार ने राजनीति के लिए बिहार को चुना है और अब वो वहीं जन स्वराज यात्रा से बिहार विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जमकर अभी फिलहाल लगातार एनडीए पर, आईएनडीआईए गठबंधन पर और लोकसभा के चुनाव परिणाम पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को है। 4 जून को परिणाम आएंगे और तब यह तय हो जाएगा कि दरअसल प्रशांत किशोर के दावे में कितना दम दिखा। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि 3.0 जो प्रधानमंत्री मोदी अगर पीएम बनते हुए नजर आते हैं, हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि वो बन रहे हैं, तो उस वक्त बड़े फैसले एनडीए सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से देखने मिलेंगे और कई ऐसे मुद्दे जो कि विवादित मुद्दे हैं, सीए जैसे मुद्दे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर एक बड़ा एक्शन लेती ये 3.0 की सरकार दिखाई पड़ेगी। 4 जून को पता चलेगा कि प्रशांत किशोर के दावे में कितना सच था। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।